Good morning children, welcome to your EVS class. So children, today we are going to revise our EVS chapter number 5, that is how our body works. We have already revised this chapter 2 times and the test is also being taken of this chapter's bookwork exercises. But today we are going to revise it again. I want to tell you one thing children. I have given you 4 worksheets of 4 different chapters, that are chapter number 5, 6, 7 and 8. So you have to prepare those worksheets also. आपको वो वर्कशीट भी रिवाइज करनी है अपकमिंग PT2 एग्ज़ाम के लिए. वर्कशीट भी रिवाइज करनी है और चैप्टर 5, 6, 7 और 8 का बुक वर्क भी. सो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं, फिलिप्स हैं और सर्कल द करेक्ट आंसर हैं, वो ऑड वंस हैं, मैचिंग हैं, वो सब आपको इन वर्कशीट्स में से और बुक वर्क एक्सरसाइजेस में से ही आएगा. सो today we are going to revise chapter number 5, how our body works. After that we will be discussing the diagram also. Chapter number 5 is about our body organs. हमारे जो body organs के बारे में है. Let us start. So children, our EVS chapter number 5, how our body works is about the organs. वो organs के बारे में है. हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, वो कैसे काम करती है. Our body is called अ लिविंग वर्किंग मशीन. हमारी बॉडी एक लिविंग मशीन कही जाती है. मशीन तो बहुत होती हैं, मशीनरी बहुत तरह की होती है, बट जो हमारी बॉडी है वो मशीन तो है, बट वो लिविंग मशीन है. बाकी जो मशीन्स हैं जो हमारे घर में होती हैं, इवन पेन इज़ अ मशीन, ये सब भी मशीन है. आपका जो व्हीकल्स हैं या आपके अप्लायंसेस हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये सब मशीन्स हैं, बट ये नॉन लिविंग मशीन्स हैं. बट हमारी बॉडी को कहा जाता है कि इट इज़ अ लिविंग मशीन. सो इट इज़ अबाउट द ऑर्गन्स. हमारा जो चैप्टर है 5 वो ऑर्गन्स के बारे में है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स. सो एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स दैट वी कैन सी, हम देख सकते हैं. बट इंटरनल ऑर्गन्स आर द ऑर्गन्स दैट आर इनसाइड आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी के अंदर है, हम उन्हें देख नहीं सकते, बट इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. लाइक जैसे कि हार्ट है, वो सारे शरीर में ब्लड को पंप करता है. ब्रेन है, ब्रेन हमारी बॉडी, हमारे सारे जो एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है. बोन्स एंड मसल्स मिलजुल कर काम करते हैं. लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं. स्टमक हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है. सो इसी चैप्टर में हमने ये सब पढ़ा है. नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज अगेन द बुक वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 5. सो दिस इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन ए. टिक द करेक्ट आंसर्स. लंग्स हेल्प अस टू. लंग्स हैं जो फेफड़े हैं वो 2 होते हैं हमारे शरीर में. वो किस में मदद करते हैं? ऑप्शंस आर टॉक, ईट, ब्रीथ. बोलने में, बातें करने में, खाने में या सांस लेने में. सो हमारे जो लंग्स हैं वो हमें सांस लेने में मदद करते हैं. हम सांस तो नाक के द्वारा लेते हैं, बट वो सांस जो हमारे लंग्स हैं उसमें हमारी मदद करते हैं. एट नंबर 2, विच इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन. इन ऑर्गन्स में से कौन सा इंटरनल ऑर्गन नहीं है? ऑप्शंस आर नोज, ब्रेन, किडनी. सो ब्रेन और किडनी हमारी बॉडी के इनसाइड हैं, वो इंटरनल ऑर्गन है. सिर्फ नोज़ हम बाहर से देख सकते हैं, वो एक्सटर्नल ऑर्गन है. सो इसमें से कौन सा इंटरनल ऑर्गन नहीं है? तो नोज़ इंटरनल ऑर्गन नहीं है. नेक्स्ट इज एट नंबर बी, थिंक एंड राइट. सोचना है और लिखना है. विच ऑर्गन इज़ यूज टू. इसमें से कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है? ब्रीथ, ब्रीथ करने में, सांस लेने में. सो लंग्स, लंग्स इसमें मदद करता है. नेक्स्ट इज पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कौन सा ऑर्गन शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ले जाता है, पंप करता है? सो वो हार्ट है. हार्ट भी इंटरनल ऑर्गन है, लंग्स भी इंटरनल ऑर्गन है. डाइजेस्ट फूड. कौन सा ऑर्गन हमारे खाने को पचाता है? स्टमक, वो भी इंटरनल है. स्टमक हमारे भोजन को पचाता है. थिंक, सोचने में कौन सा ऑर्गन मदद करता है या यूज़ होता है? दैट इज़ ब्रेन. ब्रेन हमें सोचने में मदद करता है और सारे जो हमारे एक्शंस हैं वो ब्रेन ही कंट्रोल करता है. नंबर सी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. हर ग्रुप में जो ऑड वर्ड है उसे सर्कल करना है. ऑड वर्ड क्या होता है? एज यू नो कि जो बाकी जो वर्ड्स दिए हैं ग्रुप में उनसे बिल्कुल अलग होता है. फर्स्ट इज टाइगर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स. सो ये क्या है? बॉडी पार्ट्स हैं. ये सब इंटरनल ऑर्गन्स है. बट टाइगर क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ एनिमल. वो किसी एनिमल का नेम है. सो दिस इज़ द ऑड वर्ड.
नेक्स्ट इज टंग, आइज, ट्री, ईयर्स, जीभ, आँखें, पेड़ और कान। सो ये क्या हैं? ऑर्गन्स हैं। बट ट्री क्या है? प्लांट है। जो वेरी लार्ज प्लांट्स आर कॉल्ड, वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। सो यहाँ पर ये ट्री वर्ड ऑड है, हमें इसे सर्कल करना है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी। अगेन वी हैव एमसीक्यूज। टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर को टिक करें। नंबर 1, आफ्टर वी स्वेलो आवर फूड इट गोज इनटू आवर। जब हम फूड को निगल जाते हैं, चबाकर जब हम निगल जाते हैं, जो फूड पाइप है गले में, उसके जरिए वो कहाँ जाता है? ऑप्शंस आर ब्रेन, स्टमक, लंग्स। वो फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। जब हम फूड को निगल जाते हैं, निबल कर लेते हैं, तो फूड गले के रास्ते से स्टमक में जाता है। आवर बॉडी इज़ अ डैश मशीन। हमारी बॉडी कैसी मशीन है? ऑप्शंस आर लिविंग, नॉन लिविंग, वर्किंग। सो मशीन्स तो सारी वर्किंग ही होती हैं। नॉन लिविंग क्या होता है? जिसमें जान नहीं होती है, जो जीवित नहीं होती है। लेकिन हमारी बॉडी क्या है? लिविंग मशीन है। मशीन तो है बट वो लिविंग मशीन है, इसमें प्राण है, इसमें जान है। सो आवर बॉडी इज़ अ लिविंग मशीन। नेक्स्ट, व्हाट शुड यू लर्न फ्रॉम द बोन्स एंड मसल्स। आपको बोन्स एंड मसल से क्या सीखना है? क्या चीज़ हम है जो सीख सकते हैं? ऑप्शंस हैं हमारे पास। वी शुड वर्क टुगेदर, ये सीखना है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। या वी शुड फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ाई करनी चाहिए। सो बोन्स एंड मसल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है चिल्ड्रन। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस मूव, रन, प्ले। कुछ भी काम करना है तो बोन्स एंड मसल मिलजुल कर काम करते हैं, ना तो अकेले बोन्स ना ही अकेले मसल्स। सो बोन्स एंड मसल्स का काम हमेशा साथ ही होता है। सो बोन्स एंड मसल्स हमें यही सिखाते हैं कि हमें हर काम मिलजुल कर करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर दें। नेम 4 इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। 4 इंटरनल ऑर्गन्स के नाम बताएं जो बॉडी में हैं। वी हैव द फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग फॉर ईच वर्ड। जो हमें हिंट मिल जाएगा कि जो हमें फर्स्ट लेटर दिया है, सपोज इट इज़ बी, सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड बी से शुरू होने वाला इंटरनल ऑर्गन ब्रेन होगा। ब्रेन। एल इज़ गिवन, लंग्स। S is given, that is stomach, and H is given, that is heart. So brain, lungs, stomach और heart ये क्या है? internal organs हैं। Next is name the two internal organs found in the chest. chest में होने वाले 2 internal organs के नाम बताएंगे। So chest में, छाती में जो internal organs मिलते हैं, होते हैं, उनके नाम बताएंगे। आंसर्स लंग्स और हार्ट। जो लंग्स हैं फेफड़े और हार्ट है हृदय, ये हमारी चेस्ट में लोकेटेड है। सो ये इंटरनल ऑर्गन चेस्ट में है। नेक्स्ट इज एट सी। कंप्लीट द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर। हमें इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। पिक्चर क्लू हमें मिले हुए हैं। सो क्लू के रूप में हमें पिक्चर मिली हुई है। सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन है, हमारा ब्रेन होता है वो ऐसा होता है। सो वी विल राइट BRAIN, ये ब्रेन का स्पेलिंग है, ब्रेन। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हार्ट। ये हार्ट का पिक्चर है, हार्ट ऐसा होता है, ह्यूमन हार्ट ऐसा होता है। सो वी विल राइट HEART, हार्ट। So that was about the revision of chapter number 5. Now children, one more thing that I want to discuss with you. The diagram. The diagram is about to come in or included in your PT2 syllabus. हम थोड़ा डायग्राम भी डिस्कस कर लेते हैं। Children, diagram is included in your PT2 syllabus. आपको एग्ज़ाम में डायग्राम आएगा क्वेश्चन में। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका हेडिंग ऐसा होगा, ड्रॉ एनी टाइप ऑफ हाउस एंड लेबल इट टू। आपको कोई भी एक तरह का हाउस, किसी भी तरह का हाउस ड्रॉ करना है, उसे लेबल करना है। लेबल करना मीन्स उसका नाम लिखना है। अगर आप लेबल नहीं करेंगे तो आपका नंबर उस अकॉर्डिंग कट जाएंगे। सो यहाँ आई हैव गॉट दिस इमेज, मुझे ये इमेज मिली है। सो यहाँ बच्चे ने टेंट हाउस ड्रॉ किया है और दिस इज़ द लेबलिंग, ये लेबलिंग की है उन्होंने कि ये जो हाउस को ड्रॉ करने के बाद उसे बताया गया है कि ये क्या है। सो सेम आप इसी तरह से इग्लू ड्रॉ कर सकते हैं। इग्लू ड्रॉ करके आप लिख सकते हैं इग्लू।
और आप हट ड्रॉ कर सकते हैं, आप हट लिख सकते हैं या आप उसे कच्चा हाउस भी लिख सकते हैं। आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप हाउस बोट ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस, आपकी चॉइस है और आपकी जो है ड्राइंग है कि आप किस तरह से आप किस तरह का हाउस, किस टाइप का हाउस आप ड्रॉ करना चाहते हैं। सो आपको क्या करना है, किसी भी एक तरह का हाउस ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना है और उसे लेबल भी करना है। आपके पास टाइम होगा तब आप कलर कर सकते हैं, बट यूज़ ओनली क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर यूज़ करेंगे, स्केच पेन यूज़ नहीं करेंगे। मेक श्योर कि आप पेंसिल कलर्स या क्रेयॉन्स यूज़ करेंगे बट स्केच पेन यूज़ नहीं करेंगे अपनी शीट पर। अगर आपके पास टाइम नहीं है, कलर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। सो प्रायोरिटी क्या है, आपको ड्रॉ करना है और उसे लेबल करना है। सो दैट वाज अबाउट टुडेज EVS क्लास। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग PT2s और हाफ ईयरली एग्जाम्स। बाय बाय चिल्ड्रन, बेस्ट ऑफ लक।